All right, there is a big breaking news coming in from the Kanpur case. Kanpur police reaches the Shivam Mishra's residence. Now, Shivam Mishra was behind the wheel of the Lamborghini. He was driving the Lamborghini in an intoxicated state, as was alleged by the eyewitness. Now, Kanpur police reaches Shivam Mishra's residence and further inquiry will be done. And this is the latest update that we are getting from the Kanpur Lamborghini case, the hit and run case where he was trying to run away and he was being helped by his bodyguards who were helping him to evacuate from that location. He was allegedly, as per the eyewitness, in an intoxicated state, and he rammed into pedestrians, he rammed into the parked vehicles in his 10 crore worth Lamborghini car. Now, Kanpur police reaches Shivam Mishra's residence. All right, for more information, we have Gaurav on a phone line. Gaurav, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? लगातार हम इस खबर को दिखा रहे हैं और असर होता हुआ नजर भी आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, सुबह से ही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जिस तरह से इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, उसके बाद ही जो कानपुर पुलिस है वो अपनी नींद से जागी और उसके बाद उसने एक्शन लिया है। अब ये कि शिवम का जो नाम है वो एफआईआर में रजिस्टर किया गया है और उसके साथ ही अब शिवम के घर जो है पुलिस जांच के लिए पहुंची है। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम को अगर कल से आज तक देखें तो 24 घंटे बीत चुके हैं। अब तक शिवम का इस पूरी क्वेश्चनिंग में ना आना और शिवम से कोई पूछताछ ना करना, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन ना होना, उसका किसी तरह का टेस्ट ना होना, बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या शिवम को बचाने की एक कवायद पूरी की जा रही थी? क्या एक रईसजादा जो कि 14 करोड़ की कार चला रहा था और किसी को टक्कर मारता है, उसके बाद उसको बचाने को लेकर के पूरा सिलसिलेवार तरीके से जो काम है पुलिस के द्वारा किया जा रहा था? क्योंकि जिस तरह से हमने कल से देखा, अब तक गाड़ी के ओनर का नाम अगर पुलिस चाहे तो अपनी एप्लीकेशन में एक बार में देख करके नाम और नंबर निकाल सकती थी, लेकिन अब तक शिवम का नाम कहीं भी सामने नहीं आया था। अभी जब सुबह से ही रिपब्लिक ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद से ही अब पुलिस कमिश्नर ने खुद अपना बयान दिया है और ये बोला है कि जो शिवम मिश्रा है वो गाड़ी चालक था, उसके पिता का नाम लिया के मिश्रा, उसके बाद उनके खिलाफ और पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो की जा रही है, उनके जो नाम है एफआईआर में वो दर्ज किया गया है और उसके साथ ही जो कानपुर पुलिस की टीम है वो पहुंची है शिवम के घर, उससे पूछताछ करने और उसका मेडिकल जो टेस्ट है वो भी कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटनाक्रम में अब जो कानपुर पुलिस है वो एक्शन में दिख रही है और अब शिवम पर जो कार्रवाई की बात है वो अब देखने को मिल रही है कि अब पूरी इस घटना में क्या एक्शन लेती है पुलिस। क्योंकि साफ तौर पर पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि एक्सीडेंट के मामले में मामूली चोट है तो इसमें 7 साल से कम की सजा होती है, अरेस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं। लेकिन अगर आमतौर पर हम देखें कि हमारे आपके जैसे लोगों की गाड़ी से अगर इस तरह कोई हादसा हो जाता है तो पुलिस तत्काल थाने बुलाती है, हमसे पूछताछ करती है, हम पर कार्रवाई करती है। लेकिन क्या वो रईसजादा है, वो बड़ा आदमी था, इस वजह से उसकी प्रोफाइल बड़ी थी, उससे अब तक कोई कोशिश नहीं की गई या उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? ये बड़ा सवाल कानपुर पुलिस के ऊपर खड़ा होता है। बैक टू यू। बिल्कुल गौरव, चाहे रईसजादा हो चाहे रसूखदार हो, पर हमने लगातार इस खबर को दिखाया और असर ये भी हुआ। लेकिन आपने प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण वाजिब वहां पर पूछा था, जब आपने पूछा कि भाई मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया गया, तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया पुलिस की तरफ से। और अगर ये वीडियो ना होती, हम दिखाते नहीं, तो ये शायद बच के निकल जाता। कहते गाड़ी कोई और चला रहा था भाई साहब। बिल्कुल, आप अगर सीक्वेंस देखेंगे, जिस तरह से हमने एसएचओ संतोष कुमार गौड़ को कंसल्ट किया था, उससे हमने साफ तौर पर पूछा क्या इस मामले में कार्रवाई की गई शिवम पर, क्या उसका नाम आया, तो वो अपनी पूरी कार्रवाई से बचता दिख रहा था। उसने यही बोला जांच चल रही। सुबह से ही जिस अधिकारी से हमने बात करी, जिसको भी कंसल्ट करा, चाहे वो डीसीपी हो, इंस्पेक्टर हो, उन सब का यही कहना था इस पूरे मामले में जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सिर्फ जांच का हवाला दे करके क्या कार्रवाई को मोड़ा जा रहा था? क्या जो साक्ष्य थे उनको मिटाने का कार्य किया जा रहा था? क्योंकि लगातार सुबह से ही वीडियो चल रहा है जिसमें शिवम दिख रहा है गाड़ी से उतरते हुए, लेकिन कानपुर पुलिस की जो नींद है वो नहीं टूट रही थी। फिर जब पुलिस कमिश्नर के सामने वीडियो आता है, खबर प्रमुखता से चलती है रिपब्लिक में, उसके बाद पुलिस कमिश्नर सामने आते हैं और अपना बयान देते हैं और बोलते हैं कि शिवम का नाम इस एफआईआर में बढ़ाया गया है और इस पर अब एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या शिवम मिश्रा पर कानपुर पुलिस कोई एक्शन लेगी या सिर्फ खाना पूर्ति करके उसको छोड़ दिया जाएगा। बैक टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। खबर को दिखाया गया इसलिए नाम को बढ़ाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द वीडियो एविडेंस एंड व्हेन वी कन्फ्रंटेड वी सिंपली आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाई वाज हिज मेडिकल टेस्ट नॉट कंडक्टेड व्हेन इट वाज रिपोर्टेड दैट ही वाज इन एन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट एज पर द आई विटनेस। दिस इज व्हाट द रिस्पांस वी गॉट फ्रॉम द कमिश्नर ऑफ द पुलिस। एफआईआर पंजीकृत कर दी गई है और अब विवेचना में शिवम मिश्रा का नाम आ गया है, तो उसको शिवम मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर 24 घंटे इस घटना को बीत चुके हैं। शिवम का दावा है कि शिवम ड्रंक था। अब अगर मेडिकल टेस्ट भी होगा तो उसका ड्रंक का जो सिचुएशन वो नहीं आएगी सामने। ये एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा गया है, उसमें कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो नियमानुसार
जो कानून के हिसाब से कार्रवाई है सबके लिए बराबर है, चाहे लंबोर्गिनी वाला है या कोई छोटी कार वाला है, सबके लिए कानून बराबर है और जो विधिक कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। सर कल से वीडियो फ्लोट हो रहा है शिवम का उतरते हुए, लेकिन अब तक कोई नाम उसका सामने ना, उससे कोई क्वेश्चनिंग की गई, इस पर क्या? ये हमारी टीम उनके घर पे गई हुई है, उनसे बातचीत कर रही है, उनके यहाँ शादी का बताया गया, वो भी जांच पड़ताल करिए, वो कहीं बच नहीं सकते हैं। कानूनी कार्रवाई पूरी होगी, कितने भी कोई बड़ा हो या छोटा हो, कानून सबके लिए बराबर है। All right, so this was